मोदी की संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विश्व हिंदू रक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने विचारों को प्रमुखता के साथ रखा। बताया कि मौलिक परिवेश में हिंदुओं की दशा अत्यंत ही चिंतनीय व दयनीय है। आपको बता दें कि पूरे भारतवर्ष में हमारे समाज में हो रहे अत्याचार की भावना से हम बहुत ही आहत है, जिस कारण हम भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से निवेदन करते हैं कि भारत के हिंदुओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए तत्काल प्रभाव से नियमावली का निर्माण करे, जिससे हमारे हिंदू भाई सुरक्षित और संरक्षित रह सके। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने इस्लामिक आतंकवाद पर सीधा और प्रचंड प्रहार करते हुए कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना अब केवल मांग नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और अस्तित्व का सवाल बन चुका है। वाराणसी से विजय लक्ष्मी तिवारी की रिपोर्ट। अजय जी, आज वाराणसी आपका आगमन हुआ है, किस संदर्भ में हुआ है? मैं गोपाल राय, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू रक्षा परिषद। 23 जून को मुझे सूचना मिली कि बलरामपुर के उतरौला क्षेत्र में एक छांगुर बाबा है जो कई सालों से लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहा है, और हम 24 तारीख को वहाँ अपने सदल बल जाते हैं, जिसमें संख्या पीर ने किया था, जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पीर, और जनपद ये उतरौला क्षेत्र है, जनपद बलरामपुर में। फिर हमें विश्वास नहीं हुआ, कहे साहब ये कई सालों से ये चल रहा है और लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं, कहीं सुनवाई नहीं हो रही। फिर हम लोगों ने 20 गाड़ियों के साथ उतरौला पहुंचते हैं। वहाँ के इंस्पेक्टर थाना उतरौले के और करीब 15-20 सिपाही पहले से वहाँ मौजूद होते हैं, और एक पीर बाबा के नाम पर भीख मांगने वाला आदमी का 4 से 5 करोड़ का कोठी और 5 बड़े बड़े कुत्ते भाव भाव ऐसे करने लगा जैसे हम लोग आतंकवादी हैं। फिलहाल मैं वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए, हमने दबी जवान से लोगों से पूछा तो उन्होंने ये कहने लगा कि साहब ये बड़ा गड़बड़ आदमी है, ये कम से कम पूरे उत्तर प्रदेश के छोड़िए पूरे देश भर में हजारों लोगों का धर्म परिवर्तन करा चुका है। अब कराने का जो तरीका था आप सोशल मीडिया में सब देख रहे होंगे, टीवी में देख रहे होंगे, लेकिन हमने 106 करोड़ रुपए की सूची निकाली और सरकार को दिया। इतना पैसा विदेशी फंड से आ रहा है, और ये लगभग 38 देशों में भ्रमण भी कर चुका था, और सारे पैसे जो 106 करोड़ रुपया आया, 16 करोड़ रुपया तो आया था आतंकी संगठन के लिए जो पूना में इसने जगह लिया है। मुंबई में भी इसके पास काफ़ी ज़मीनें हैं, और देश के कई कोने में ज़मीन है। कई लोगों का इसने हत्या भी करा चुका है। हत्या के साथ साथ बलात्कार भी का भी आरोप है इसके पास। आजमगढ़ के कोतवाली जो देवगांव है, वहाँ पर भी इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं धर्मांतरण के। ये अब तक का जो स्थिति हुई है, ये 250-300 के आसपास जो है जो मुकदमे पंजीकृत हैं, उसमें इसने धर्मांतरण करा चुका है। 15 लोगों का तो हमने वापसी कराई, पूजा पाठ करा करके लखनऊ में, और कराने के पश्चात ये मैंने पूरी पत्रावली प्रस्तुत करके मुख्यमंत्री जी को दिया, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अमिताभ यश जी को दिया, और संजय प्रसाद जी को भी हमने भेजा जो सचिव मुख्यमंत्री हैं। तो वहाँ से ये हुआ कि कार्रवाई होगी। फिर हमने कहा कि भाई कार्रवाई के लिए कई साल से लोग बताते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं तो अभी 4 दिन पहले, क्या सत्यता है? फिर हम पूरा डॉक्यूमेंट इन लोगों को दिया 106 पेज का, किस किस धारा में कौन कौन से लोग वांछित हैं, ये सारे प्रक्रिया देने के बाद जब मैं धर्मांतरण किए हुए लोगों का शुद्धिकरण किया और उनका पूरा घर वापसी कराया, और काफ़ी लोग अभी भी हमारे साथ लाइन में लगे हुए हैं। और ये इतना बड़ा इसका रैकेट था, आपको बता दूं कि धारा 156(3) के तहत किसी भी व्यक्ति को जेल भिजवाने में माहिर था। अच्छे वकील नहीं कर सकते वो काम जो वो कर लेता है, क्योंकि वकील पैसा नहीं देंगे। वो एक लिपिक को पैसा 2 लाख 2.5 लाख रुपया दे देता था। अब लिपिक जो है सिविल ये एडीजे के माध्यम से या सिविल जज के माध्यम से 156(3) का मुकदमा कायम करके उसको प्रताड़ित करते थे, और कहते थे तुम्हारा परिवार बच्चे जेल में सड़ जाएंगे। मरता क्या न करता, वो धर्म परिवर्तन कर लेता था। आप लोगों के अथक प्रयास से उसके घर पे बुलडोजर चल गया, इसके लिए क्या करेंगे? ये तो मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश जी का मैं, चूँकि इन्होंने पूरा एकदम एक्टिव होकर के सबको टाइट किया कि भाई इसमें देखो। अब सवाल ये है कि किसके किसके अकाउंट में कितने पैसे गए हैं। ये अभी जो हमने दिया अभी वो बहुत बड़ा साक्ष्य नहीं है। अभी साक्ष्य बहुत ये है कि बहुत से लोग अपने बचने के लिए, कुछ अधिकारी भी जाते थे तो कहता था वो झोले में से निकाल लो जितना ज़रूरत है। स्थितियाँ पैसे की कमी नहीं थी। तो सबसे बड़ी चीज़ यह थी कि अब इसमें जब जांच होगा, ईडी उडी सब जांच कर रही है, सारी बात सामने आएगी।
लेकिन धर्मांतरण जो हुआ है हमारे हिंदू भाइयों का, अभी भी उन सबों को धमकी दी जा रही है कि तुम लोग मत जाना। ऐसा नहीं कि छांगुर जेल में है तो कोई दिक्कत नहीं है, छांगुर के बाद बहुत दिक्कत है लोगों को। अभी परसों उतरौला से ही फोन आया था 4 लोग कि भैया वो जिला पंचायत सदस्य है, उनका दाहिना हाथ है, सारे पैसा उन्हीं का जमा होता है। अध्यक्ष जी, बात की जाए तो कल कुछ मुसलमान हैं, कल गुरु पूर्णिमा है और घर वापसी हो रहे, मतलब जो सनातन धर्म अपना रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? ये देखिए, हम तो अभी सुबह से निकले हैं, सुल्तानपुर में कार्यक्रम था, जौनपुर में कार्यक्रम था, अभी मैं आपको सर्किट हाउस बनारस में नजर आ रहा हूँ, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करूँगा, फिर लखनऊ के लिए जानूँगा। उस विषय में मुझे अभी जानकारी नहीं कहाँ की बात आप कर रहे हैं, तो अगर जानकारी होगी, अगर वापसी कर रहे हैं तो उनका स्वागत है, विश्व हिंदू रक्षा परिषद उनका वेलकम करेगा। एक फिल्म रिलीज हो रही है उदयपुर की, जो है कि लगातार मुस्लिम पक्ष इस पे विरोध कर रहा है, ज्ञानवापी, जिसमें ज्ञानवापी का कुछ सच दिखाया गया है, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ज्ञानवापी जो सनातन धर्म के पक्ष में जितना भी चीज़ें हैं, क्योंकि सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है और हिंदू कभी किसी धर्म के खिलाफ बोल ही नहीं सकता, चाहे वो ईसाई हो या सिख हो या मुस्लिम हो। कोई भी मुस्लिम कह दे कि कोई हिंदू भाई हमारे लिए ऐसा बोला है, जबकि मुस्लिम तो कोई था ही नहीं, हमारे देश में ही आए, यहीं से कन्वर्ट हुए, वो मुस्लिम बने। ये सोच नहीं रहे कि कई हजार वर्ष पहले मुस्लिम बनाए गए, जैसे बहुत से हमें सूचना ये भी मिल रही है कि ईसाई भी बन रहे हैं, कुछ दलित उनको पैसा दिया जा रहा है। हम लोग उसके लिए भी सर्वेक्षण कर रहे हैं, कहाँ कहाँ ऐसी सूचना है वहाँ हम लोग पहुँच रहे हैं। एक और है, महाराष्ट्र में हिंदी भाषा का विरोध हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हिंदी भाषा का विरोध करने वाला ये ठाकरे परिवार को वास्तव में मैं अब क्या बताऊं, इनको तो खड़े चौराहे पे बेइज्जत करना चाहिए कि अरे हिंदुस्तान में तुम हो और हिंदी भाषा का विरोध कर रहे हो, तो तुमसे अब हम क्या बताएं, तुमको पब्लिक ही जवाब देगी। वहाँ था तो वहाँ पर भिवंडी में और जगह पर हैं, तुम्हारी माँ अगर दूध पिलाई है तो जाके देखो क्या स्थिति, तुम कहो कि हिंदी बोलो। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हिंदुस्तान में हिंदी का विरोध करने वाले को सीधे दूसरे देश में भेज देना चाहिए जहां उसको अच्छा लगे। वीर शिवाजी की बात करते हैं और हिंदी का विरोध करते हैं, तो ये निश्चित रूप से देश में रखने लायक नहीं है। सर, सनातन को मजबूत करने और हिंदू संगठन को मजबूत करने की जहाँ तक बात हो रही है, वहाँ पे हिंदू और सनातन जो कि जातियों में बढ़ करके आपस में ही जो है कट और मर रहे हैं। देखिए, ऐसा उसमें भी कुछ साजिश है। हम तो करें कि जो भी हिंदू हैं, किसी भी जाति धर्म जात के हों, चाहे ब्राह्मण हो, दलित हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, बनिया हो, जो भी हो, इनको मिल के अगर नहीं रहेंगे तो आने वाले 25 साल के बाद इनको समझ में आएगा। क्योंकि स्थितियां मैं अभी गया था, पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में जो हत्या हुई है, वहाँ मैं स्वयं गया था, मेरी गिरफ्तारी मुर्शिदाबाद पहुँचते पहुँचते हुई। हम थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, कई टीम के ये कृष्णा पांडे जी थे, गिरफ्तारी हुई, हालांकि 4 घंटे बाद छोड़ दिया गया। फिर हम कलकत्ता प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता किए, जय श्री राम नहीं बोल सकते वहाँ पे। पश्चिम बंगाल प्रदेश देश बनने जा रहा है, प्रदेश नहीं। वहाँ स्थिति खराब इसलिए है कि वोट के लिए, और बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं। सरकार पूरी सपोर्ट, चाहे CPI माले था, CPI था, या हमारी ममता बनर्जी बहन जी हैं। तो सर, हमारा आपका ये हिंदू संगठन क्या कर सकता है जो कि जात मतलब हिंदू समाज जो कि जातियों में न बटे? देखिए, विश्व हिंदू रक्षा परिषद का मानना यह है कि अगर ऐसे में आपस में अगर कहीं लोग लड़ते हैं तो हम लोग समझाने का प्रयास कर सकते हैं, और बाकी तो देखिए सरकार की बातें हैं, और कुछ तो पॉलिटिकल पार्टियां जो आपस में लड़ाने का काम करती हैं। ताजा मामला सर आपके वाराणसी के छितौना ग्राम सभा में है, जहाँ भी क्षत्रियों और राजभरों के समाज में जो कि आपस में जो कि चल रहे हैं द्वंद्व, और अभी मामला तूल पकड़ता ही जा रहा है। उस पर आप लोग क्या कर सकते हैं या क्या कह रहे हैं? देखिए, इसमें जो भी प्रक्रिया, इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण से विभिन्न दल हैं, दल में आपस में कहीं न कहीं कुछ चीज़ें हैं जो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। आपस में मिलकर रहना चाहिए। हो सकता है कि आपने मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार किया तो हमारा आपका व्यक्तिगत बात होगी, जात कहाँ से आती है? हमारे खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। आप गलती करें, आपके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ होना चाहिए। अब ये नहीं कि सबको बांध दे, आप ब्राह्मण हैं तो देश का ब्राह्मण खराब हो गया, हम भूमिहार हैं तो हम देश का भूमिहार खराब हो गया। सब व्यक्तिगत मामलों को जो कि राजनीतिक और सामाजिक हवा देकर इसको तूल पकड़ाया जा रहा है। बिल्कुल व्यक्तिगत मामला है, कहीं न कहीं जमीनी विवाद है या कुछ और है, तो उसको लोग लपेट दे रहे हैं कि हम चर्चा में भी आ जाएं